श्रेष्ठ पांडुपुत्र होने के नाते इस सिंहासन पर अधिकार हमारा है। सत्ता हमें सौंपी है राजन, हमें नियति ने पुकारा है। राजपुत्र हूँ मैं सिंहासन का हकदार। तुझे राज्य दूं ये नहीं मुझे स्वीकार। मंजिल के ओ मुसाफिर, ये मंजिल तेरी एक राज है। दुनिया ये कश्मकश है, मदारी की चलती कोई ताल है। दुर्योधन को धर्म से नहीं बल्कि सिर्फ सत्ता से है प्यार। इसकी रगों में अपनों का खून नहीं बल्कि जहर बेशुमार। अरे अपना अधिकार तो हम लेकर ही रहेंगे, चाहे जो हो परिणाम। अब होगी धर्म की स्थापना, होगा महासंग्राम। इस जुनून ने आंखों में रंगों का ख्वाब रचा, बढ़ता जा रहा है। आँख मूंदे भरोसे में पंछी उड़ा, आँख मूंदे भरोसे में पंछी उड़ा, आँख मूंदे भरोसे में पंछी उड़ा। नेकी की राहों में चलते हुए बुराई भी चलती नहीं चाल है। अपनों के भागे सब अपने मरे, ये जीत नहीं तेरी ये हाल है। ये जीत नहीं तेरी ये हाल है। ये जीत नहीं तेरी ये हाल है। ट्रिपल आईटी ग्वालियर की नाट्य संस्था मंच तंत्र प्रस्तुत करने जा रही है अपना स्वलिखित और स्वनिर्देशित नुक्कड़ नाटक संगम युग। गांधी नदी से आई नाटक की ये टोली, 7 रंग की गेंद बजा जैसी ये रंगोली। सारा रारा हम बोलो सारा रारा, नई सोच और नया नजरिया हम सबको दिखलाएंगे। कानपुर की गलियों में हम जम के शोर बजाएंगे, जम के शोर बजाएंगे। आधे तमाशा दे, आधे तमाशा दे। क्या कह रहे हो भैया? पापा हमें छोड़ के कैसे जा सकते हैं? याद तेरी आएगी हमको बड़ा सताएगी, याद तेरी आएगी हमको बड़ा सताएगी। जिद्दिए झूठी तेरी मेरी जान लेके जाएगी, याद तेरी आएगी हमको बड़ा सताएगी। पापा हमारा क्या होगा पापा? अरे हमारा तो ठीक है, इनकी प्रॉपर्टी का क्या होगा? अरे बेटा होकर चिंता मत करा। आपके बाबूजी जाए के पहले होकर पूरा प्रबंध कई के गया लवा। कानपुर के किशोर कुमार हो कौन भाई आप? बेटा हमें नहीं पहचानला, आपके परिवार का पुश्तैनी वकील है ही हम। सुनो सुनो सुनो, क्या आप इन्हें जानते हो? अरे आप कैसे जानेंगे, हम बताते हैं। वैसे तो इनकी एक्सपर्टीज तलाक के मामले में ज्यादा है, लेकिन आज यहाँ सिर्फ वसीयत बताने आए हैं। तो आइए देखते हैं एक और परिवार का बंटवारा। बच्चा लोग, आपके बाबूजी मरे के पहले अपने जायदाद का वसीयतनामा हमारे पास छोड़ गए रहन, जौने में जायदाद का बंटवारा कुछ है प्रकार से बा। बेटा अगर तुम ये सुन रहे हो तो इसका मतलब ये है मेरा वक्त इस दुनिया में खत्म हो चुका है। मैं अपने पूरे होशो हवास में अपने बड़े बेटे को मेरी प्रॉपर्टी का हिस्सा करने की जिम्मेदारी देता हूँ। मुझे पूरा भरोसा है कि वो सही फैसला ही लेगा। चलो जाते जाते पिताजी कुछ तो अच्छा करके गए। अरे इसका मतलब तो ये हुआ कि अब ये सारी की सारी जायदाद मेरी हुई। ऐसे कैसे? प्रॉपर्टी का हिस्सा तो बराबर का होना चाहिए ना। आप मुझे मेरे हक का क्यों नहीं दे रहे? अरे पिताजी ने बंटवारे का काम मुझे सौंपा है हमारी क्षमताओं के अनुसार, और उस हिसाब से तो तुझे कुछ भी नहीं मिलना चाहिए। अरे आप आखिर मेरे साथ ऐसा कर क्यों रहे हैं? मेरी भी बीवी है, मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं। मेरे बारे में नहीं तो कम से कम उनके बारे में तो सोचिए। अरे तू बराबरी की बात करता है, मैं तुझे एक सुई की नोक बराबर भी जमीन ना दूं। चल भाग जा यहाँ से। दाम दाम दंड वेद नीति चार काम रे,
का दूसरा नाम है। पर जरा सोचिए, कैसा होगा यदि दूसरों से संघर्ष ही जिंदगी बन जाए। बैरी बन बैठा हर कोई दौलत ही सम्मान, सिसक रही है द्रौपदिया खोकर स्वाभिमान। आपको क्या लगता है द्रौपदी का चीरहरण सिर्फ एक ही बार हुआ है? जी नहीं, धृतराष्ट्र, पितामह और द्रोणाचार्य जैसे बड़े बड़े ज्ञानी लोग सिर्फ एक ही बार चुप बैठे हैं। जी नहीं, हमारे समाज में द्रौपदी चीरहरण कई तरह से होता आ रहा है। और यहाँ सिर्फ हस्तिनापुर की सभा नहीं बल्कि पूरी दुनिया देखती है। यूं तो जिंदगी परीक्षाएं लेती रहती है, लेकिन आज इसे नीट की चिंता है। आशा, कांग्रेस यार जरा पे बस क्लियर हो गया। मजाक मत कर यार, पहले से बहुत टेंशन है। क्या चल रहा है? चले, तेरा पेपर क्लियर हुआ? नहीं यार, नहीं हुआ क्लियर। यार मुझे तो भरोसा ही नहीं होता कि मेरा नीट का एग्जाम क्लियर हो गया। अब फाइनली आस्था से डॉक्टर आस्था बनने का सफर शुरू होने वाला है। चल, किसी का तो क्लियर हुआ। वैसे हाँ, तेरा तो होना ही था। अरे यार वो सब छोड़ो, चल आज की पार्टी डॉक्टर आस्था की तरफ से। मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। हेलो भैया, आप जल्दी इधर आ जाइए। देखिए आपकी बहन क्या कर रही है। लड़कों के साथ खड़े रह के पार्टी कर रही है और नशे कर रही है। जल्दी आ जाइए। क्या अभी आया? क्या चल रहा है सब? बंद करो इन्हें जाना। क्या कर रही हो आस्था? भैया वो तो हम बस घर चल, बताता हूँ तुझे। चल। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में का दम था। दोस्त साहब नहीं, नागिन निकली, क्या ये कम था? संभालिए अपनी बेटी को। क्या हो गया बेटा, तू इसे ऐसे क्यों लेके आया है? पूछिए इसी से। देखिए ना पापा, वैसे पापा आपको पता है मेरा ना नीट का एग्जाम क्लियर हो गया और मैं तो बस दोस्तों के साथ पार्टी कर रही थी। अरे वाह बेटा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अरे ये तो हमारा नाम रोशन करके आई है। रोशन है, हमने तो इसे वहाँ पढ़ने के लिए भेजा था, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा है ये वहाँ लड़कों के साथ नाच रही थी और नशे कर रही थी। कैसी बातें कर रहे हैं भैया आप? मैं और नशे, आज तक जिंदगी में मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। हाँ बेटा, तू ये क्या कह रहा है? हमारे संस्कार ऐसे नहीं है। लड़की है इसलिए इतने सवाल, लड़का होते तो क्या करते इतना बवाल? आपने जैसे छूट दे रखी है, इसी का नतीजा है। और रही बात इसके सिलेक्शन की, अब ये कहीं नहीं जाएगी। क्या? पर क्यों भैया? डॉक्टर बोल बनने दिया के ना। लिए मैंने बहुत मेहनत की है। माँ आप समझाओ ना भैया को। हाँ बेटा, आज से बहुत अच्छी बच्ची है, ऐसा कभी नहीं कर सकती। आपका लाड प्यार तो रहने ही दो। आप नहीं जानते आजकल की लड़कियों को। आप तो जानते हो ना। क्यों भाई, अकेले रहती हैं, न जाने क्या क्या करती हैं। बहुत हो गया भैया, अब जो भी मुंह में आ रहे हैं ना वो बोलते चले जा रहे हो। डॉक्टर बनना मेरी जिंदगी है, अगर मैं डॉक्टर नहीं बनी तो मैं मर जाऊंगी। आप पहली समझने बात- की कोशिश कीजिए। देखो समझ में नहीं आया एक बार में। चल पापा समझाइए ना। अरे ये गलत कर रहा है, इसे समझाइए, ये गलत है। हम कर भी क्या सकते हैं, हम लाचार हैं। आप सब लोगों ने देखा जो मेरे साथ हुआ उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। आप लोगों को क्या लगता है ये मेरे साथ पहली बार हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं, ये मेरे साथ बचपन से होता आ रहा है। रात को पार्टी, मना है, लड़कों से दोस्ती, मना है। घर का काम, सीख लो, खाना बनाना, सीख लो। ज्यादा पढ़ने की, जरूरत नहीं, बहस करने की, जरूरत नहीं। इतनी पाबंदियां। अरे बस करो यार। अरे क्या धर्म की बातें कर रहे हो? अरे यार राजू, ये श्याम, कहाँ मर गए रे सब के सब? हाँ चाचा, मैं देख रहा था, बस इतना सारा भीड़ आ चुकी है, कुछ अच्छा सुना दीजिए। अरे लाला, जरा भीड़ दे दियो। अरे बात हमारी सुन लो रे भैया, आ जाओ तुम पास में, यहाँ भी थोड़ा ध्यान लगा लो, मत बैठो तुम आस में। हमरे नेता तो खूब ही बवाल है, रोज चलते नहीं चाल है। हमरे नेता तो खूब ही बवाल है,
चुनाव है, रोड चल पे ये नई चाल है, हमारे नेता तो खूब ही बवाल है, रोड चल पे ये नई चाल है। भाइयों एवं बहनों, मैं एक बार फिर से आपके बीच हाजिर हूँ। इसका मतलब चुनाव आने वाले हैं, तो एक बार फिर से आप सब लोग अधिक से अधिक मात्रा में वोट देकर हमारी पार्टी को भारी मतों से विजयी बनाएं। धर्म के नाम पर वोट, वो तो सालों से लेते आए हैं, बेरोजगारी, वो तो हमेशा से है। डेवलपमेंट, अब ये काम भी हमारा है क्या? वादे, वो तो तोड़ने के लिए होते हैं। साथियों, आप ही बताइए, इन 5 सालों में मैंने कोई काम किया है? नहीं। बहुत बढ़िया, तो 5 साल और दीजिए। आप सब मुझ पे भरोसा रखिए, मैं देश का काम तमाम कर दूंगा। देश के तमाम काम पूरे कर दूंगा। जय हिंद, जय भारत। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, और राजीव जी की अचानक मौत से पार्टी में उनकी जगह रिक्त हो गई है, तो उनके लिए क्या सोचा है? नेताजी, हमें ऐसा कोई चाहिए जिसके रगों रगों में बस राजनीति ही राजनीति हो। बहुत सही। तो राजीव जी का एक लड़का भी है ना? हाँ है ना, पर दिक्कत ये है कि वो अभी गर्म खून है। अरे ये तो बहुत बढ़िया बात है। हमारी पार्टी को ऐसे ही युवाओं की तो जरूरत है, जिनका गर्म खून हो और जिनकी रंगों में राजनीति दौड़ती हो। ऐसा करिए, आप उनके साथ हमारी मीटिंग का प्रबंध करिए और लगे आप संवेदना भी देते आएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। अरे सरकार, आइए आइए, पधारिए। नमस्कार बहन जी। सुनकर बड़ा दुख हुआ। मुन्ना के पिताजी बड़े नेक आदमी थे, पार्टी में सब उनकी बड़ी इज्जत किया करते थे। उनके यूं अचानक चले जाने से सब काफी दुखी हैं। जनता की सेवा के लिए तो वो सदैव तत्पर रहते थे। हमारी सुने या ना सुने, देश और पार्टी के लिए यूं चले आते थे। निस्संदेह जनता के प्रति उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। इसीलिए मैं और पार्टी के कार्यकर्ता चाहते थे कि मुन्ना के पिता की जगह मुन्ना को दे दी जाए। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मुन्ना बेटा, जरा आओ यहाँ। आया। इसका भी अपने पिताजी की तरह देश की सेवा का बहुत मन है। तो फिर देर किस बात की? मुन्ना, तुम कल ही पार्टी हेड ऑफिस आओ, वहाँ हम तुम्हें व्यक्तिगत रूप से राजनीति के गुर सिखाएंगे। जैसा आप कहें। अरे भैया, हमारा नेता कैसा हो? अरे गुड्डू भैया जैसा हो, हमारा नेता कैसा हो? अरे गुड्डू भैया जैसा हो, भैया भैया, गुड्डू भैया। दूर हटाओ, दूर हटाओ। वोट करिए गुड्डू भैया। अरे भैया भैया, हमारा नेता कैसा हो? हमारा नेता कैसा हो? गुड्डू भैया। नेताजी, नेताजी, इस बार लग रहा है दूसरी पार्टी का पल्ला बहुत भारी है, कुछ तो करना होगा। हाँ, इस बार विपक्ष के नेता गुड्डू भैया का जनता पे काफी भरोसा दिख रहा है। आप लोग चिंता ना करिए, उसके लिए हमने पहले ही कुछ सोच रखा है। तो क्या सोचा है आपने? उन्हें रास्ते से हटाना पड़ेगा। नहीं, ये हमारी नीति के विरुद्ध है। ये कार्य हम नहीं कर सकते। अरे ये कलयुग चल रहा है, यहाँ जैसे लोहा लोहे को काटता है, जहर जहर को काटता है, ठीक वैसे ही अधर्म को अधर्म से काटा जा सकता है। लेकिन नेताजी, ये काम करेगा कौन? मुन्ना करेंगे, और लगे आप इनकी राजनीति की परीक्षा भी हो जाएगी। नहीं, मैं नहीं करूंगा ये काम। समझाइए इन्हें। मुन्ना, नेताजी ने एक बार बोल दिया मतलब यदि हमारी सरकार सत्ता में आती है तो सभी को बिजली फ्री। गुड्डू भैया, गुड्डू भैया। आप हमारी सरकार को भारी मतों से जिताइए। हम आपकी स्वास्थ्य व्यवस्था
फ्री कर देंगे। गुड्डू भैया, गुड्डू भैया, ए, पकड़ो इसको, गुड्डू भैया, गुड्डू भैया। नेताजी, वो लड़का पकड़ा गया। कौन लड़का? कौन पकड़ा गया? वही लड़का जिसको मारने भेजा था। क्या बक रहे हो? कौन लड़का? किसको मारने? अब क्या बोल रहे हो? मुझको कुछ नहीं समझ में आ रहा है। जरा बेटा, अगर तुम्हें समझ में आता तुम यहाँ न खड़े होते। ये राजनीति है, यहाँ गिरगिट से भी तेज रंग बदलना पड़ता है। यहाँ भरोसा करना और भरोसे वाला बनना दोनों ही मूर्खता है। आओ इधर, चलो तुम्हें सिखाएं। चलो। बचपन से अब सब सुनते आ रहे हैं कि दुनिया में अच्छाई और बुराई दोनों होती है। यदि आप धर्म का साथ देते हैं तो आप पांडव, यदि अधर्म का साथ दिया तो आप कौरव। ये कलयुग की एक धर्म युद्ध है। यहाँ छल का प्रयोग भी होगा और बल का भी। यहाँ धर्म के लिए धर्म किए जाएंगे, सत्य का रक्षण करने के लिए सत्य कहे जाएंगे, जीवन के लिए मृत्यु दी जाएगी, नव निर्माण के लिए अवश्य पूर्ण विध्वंस किया जाएगा। जैसे कि द्वापर युग में कौरवों ने श्री कृष्ण के 5 गांव के प्रस्ताव को लालच के कारण ठुकरा दिया था, वैसे ही कलयुग में आज भी हम लालच के कारण अपनी ईमान खुद बेचते हैं। वहां भी कौरवों ने अपने कुल का विनाश खुद किया था और आज हम अपने कुल के विनाश की कहानी अपने हाथों से लिखते हैं। तो आइए श्रीमद् भगवद गीता का स्मरण करते हुए इस कहानी का एक नया अंत लिखते हैं। मैं भैया के बारे जिन्होंने नहीं किया हम पर कोई विचार, खुद हड़पने जा रहे थे, सब कुछ कर रहे थे हम पे अत्याचार। अरे मानती हूँ, कर रहे वो गलत, नहीं कर रहे बंटवारा एक समान, पर पिता की संपत्ति के लिए भाई का वध नहीं है समाधान। अरे माना, संपत्ति पाकर संतुष्ट तो हो जाओगे, लेकिन रातों की नींद भाई का साथ कहाँ से ला पाओगे? मैं क्या करने जा रहा था? ये मुझसे कितनी बड़ी भूल होने वाली थी। हस्तिनापुर की समाज तो आप सबको याद होगी, कैसे द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था और धृतराष्ट्र पितामह जैसे बड़े ज्ञानी लोग सर नीचे करके सिर्फ मौन बैठे थे। वैसे ही कलयुग में बहुत सारे द्रौपदियों के कई प्रकार से चीरहरण होते आ रहे हैं और यहाँ भी बड़े ज्ञानी लोग सिर्फ मौन रहते हैं। आइए भगवद गीता का स्मरण करते हुए इसका एक नया अंत लिखते हैं। बस बहुत हो गया, बंद कर ले तू अपनी जबान। तनिक शर्म ना आई तुझे? लुटा रहा है अपनी ही बहन का ईमान। मैं कोई लांछन नहीं लगा रहा हूँ, आंखों देखा हाल बतला रहा हूँ और बीजो छूट से अंजाम देख अब बचता रहा हूँ। अरे चुप कर, किस छूट की करता है तू बात? बचपन से जाती होती आई है इसके साथ। तू लड़का है इसलिए तुझे मिली सारी आजादी, पर बेवजह सवाल करके ले आएगा हमारे परिवार पर बर्बादी। बेटा अभी भी वक्त है, सुधार ले तू अपनी सोच, मत रोक इस बेचारी को। तू मानता है इसे? पूछ। सूर्यपुत्र कर्ण ने अधर्मी दुर्योधन का साथ दिया और उसका परिणाम हम सभी जानते हैं। ऐसे ही कलयुग में छलकपट लोगों के बातों में आकर बुरा कार्य करने लग जाते हैं। तो चलिए भगवद गीता का स्मरण करते हुए इस कथा का एक नया अंत लिखते हैं। गलत सही का तुझको अंतर क्यों समझ ना आया? ना जाने तूने क्यों अधर्म का बोझ उठाया। नहीं चुनेगा अगर तू
सोच समझकर अपनी संगत, बर्बाद हो जाएगा कलयुग में। बदलती रहती है लोगों की रंगत। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भरे पड़े हैं पापी दुनिया में, ना होने देंगे ये न्याय। नहीं समझ आ रहा अगर तुम्हें कोई भी उपाय, करो अनुसरण गीता का, बचो करने से अन्याय। आओ करते हैं मिलकर शुरू एक नया अध्याय।